नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गति के प्रथम समीकरण यानी v बराबर u प्लस ए टी को सिद्ध करने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मात्र 5 से 6 मिनट में ही आपको यह सिद्ध हो जाएगा। अच्छी तरीक़े से आप लोग समझ जाइएगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे और अधिकतम से अधिकतम दोस्तों में शेयर करें, और जो नए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों, हम लोग को गति के प्रथम समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v बराबर u प्लस ए टी को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकदम सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में थोड़ा सा एकदम 5 मिनट में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में, कितना t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर यह हम लोगों को मानना है कि कितना माना कि कोई वस्तु u यानी कि प्रारंभिक वेग से चलकर और अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर लिखेंगे एक और चीज, जिसका त्वरण एक्सेलरेशन त्वरण ए है। ठीक, इतना दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर मानना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है, जिसका त्वरण a है। तो यहाँ पर हम लोगों को त्वरण लिखना है। क्या? त्वरण बराबर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल। आप लोग त्वरण की परिभाषा को जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? वेग में परिवर्तन, ठीक, परिवर्तन बटा समयांतराल। ठीक, तो वेग में परिवर्तन दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रारंभिक वेग u से चलकर और t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर त्वरण को हम लोग a से सूचित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्वरण a दिया हुआ है। और वेग में परिवर्तन जब भी कह दे तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे v माइनस u, और समय अंतराल को हम लोग t से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर समझिए। माना कोई वस्तु, यहाँ पर देखिए हम समझा रहे हैं आप लोगों को, कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ तक चला 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, फिर यहाँ से 50 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से पर सेकेंड से, मतलब यहाँ तक चला। तो यहाँ पर क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड नहीं था, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर कहा जाता है। त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? ये अंतिम वेग हुआ, यह आपका प्रारंभिक वेग हुआ। ठीक, या प्रारंभिक वेग और यह आपका अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग यानी अंतिम वेग यानी v और प्रारंभिक वेग यानी u। तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तभी यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी को यहाँ पर लिखा गया है v माइनस यू। समझ गए आप लोग? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि u माइनस v बटा यहाँ पर t आप लोगों को लिखना है। वेग में परिवर्तन की दर भी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, बटा समय अंतराल। जब भी दर कहे तो यानी कि वेग में परिवर्तन कहे तो v माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, समझ गए आप लोग? यहाँ पर इतना से स्पीड से चल रहा था, फिर वेग में परिवर्तन हुआ, फिर इतना फिर क्या हुआ कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग घट गया। तो यह क्या निकल गया?
अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन की दर निकल गया। किसका? वेग में परिवर्तन की दर निकल गया। यहाँ तक समझ गए दोस्त आप लोग? अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो गया या, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर या करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी को इधर ला सकते हैं, तो ए गुने टी यहाँ पर हो जाएगा आपका, बराबर भी माइनस यू यहाँ पर हो गया। ठीक, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको भी को इधर सॉरी यू को माइनस यू को इधर लेकर आइए, तो यहाँ पर ए टी हो जाएगा और माइनस यू इधर आएगा, ए टी यहाँ पर हो जाएगा और माइनस यू इधर आएगा, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आके यहाँ पर इधर आगे प्लस में हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी हो गया। ठीक, समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर या लिख सकते हैं भी बराबर u प्लस ए टी, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ साबित आपका हो गया। समझ गए? ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीक़ा से यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर भी समझिए कि इधर लेकर आ गए, तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए टी यहाँ पर है बराबर भी माइनस यू जो आपका है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए टी प्लस यू बराबर भी, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसको केवल आगे कर दिए भी को। ठीक, तो इसको भी बराबर यू प्लस ए टी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग? यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग समझ भी गए होंगे, उम्मीद करता हूँ यह आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? ठीक, तो यह आपका क्या हो गया, एकदम आसान एकदम तरीक़ा से यहाँ पर सिद्ध हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिकतम से अधिकतम दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।